क्लास 12th एमपी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ये पेपर पूछा जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें और पूरा पेपर ध्यान से आप देखेंगे। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देख कर जाना है। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों डेली लाइव क्लासें चल रही है, तो लाइव क्लासों में भी आपको जुड़ना है, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में ही दिया जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि मार्टिन लूथर कौन था। प्यारे विद्यार्थियों जो मार्टिन लूथर था वो कौन था, इसमें आपको ध्यान रखना है। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था, तो यहाँ पर आपको धर्म सुधारक के रूप में ध्यान रखना है। धर्म सुधारक जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो यहाँ लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक। तीसरा प्रश्न आएगा कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी, तो यहाँ पर रिचर्ड आर्कराइट लिखना है। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, तो लंदन शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको लंदन शहर करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि आप सभी बच्चों की हेल्प मेरे द्वारा मैं करता रहूँ और आपको हेल्प होती रहे। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करती है, तो लिखना रहेगा पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, तो लिखना है पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है, तो वो सामान्यता को बढ़ावा देती है, टकराव को संभालती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही करना रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अगर आप पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाएं। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में हैं, तो क्या खतरे में हैं, तो ध्यान रखना है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना रहेगा बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, पंडित नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो लिखना है आपको लाहौर अधिवेशन। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को दल बदल कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दल बदल। भारत में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 करोड़ लोग। क्या लिखना है, 2 करोड़। आयात पर कर का एक उदाहरण है, तो आयात पर जो कर होता है ये व्यापार अवरोधक का उदाहरण होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्यापार अवरोधक। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है बिटुमिनस। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको बिटुमिनस लिखना है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से और याद इन्हें कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न आएंगे परीक्षा में 101%, इसलिए पूरा पेपर देखकर ही आप जाइएगा। देखिएगा सत्य सत्य वाले प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, तो यहाँ आपको असत्य लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, ये बिल्कुल आपको लिखना रहेगा सत्य। ठीक है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहते हैं, ये भी आपको सत्य लिखना है। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया था, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो बिल्कुल ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना रहेगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें और अच्छे नंबर आप परीक्षा में ला सकें। इसके बाद देखिएगा ये आपकी जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने, पूरी जोड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि परीक्षा में जोड़ी पूछी जाएगी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखना है नागार्जुन सागर जो बांध है वो है कृष्णा नदी पर। कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, प्यारे विद्यार्थियों कपास उत्पादक जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, हिंद स्वराज में आपको मिलाना रहेगा महात्मा गांधी से।
LTTE में लिबरेशन टाइगर्स और तमिल इलम से मिलाना है। फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी तो 1995 लिखना है। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते हैं। तृतीय क्षेत्रक में मिलाना रहेगा परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन प्रश्नों को पढ़ के जाएं ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में छपेंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम हमें बताना है। तो केंद्रों के नाम कौन कौन सा है तो आप याद रखेंगे। एक का नाम है बोकारो, जो कि कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। वहीं दूसरा है भिलाई, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो बोकारो झारखंड में है तो भिलाई छत्तीसगढ़ में। आधारभूत उद्योगों के कोई 2 उदाहरण लिखना है तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे आंसर। एक होता है लोहा इस्पात उद्योग, क्या लिखना है, लोहा इस्पात उद्योग है। और दूसरे का नाम आपको लिखना है सीमेंट उद्योग, क्या लिखना है, सीमेंट उद्योग। ठीक है। स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है तो याद रखना है। एक है रेल परिवहन, क्या है, रेल परिवहन। दूसरा हो जाएगा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, ये आपको लिखना है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ था तो इसमें आप लिखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। किसका उदय हुआ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है तो ध्यान रखिएगा इसमें जापान। ठीक है, जापान आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप याद करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। इसके बाद देखिएगा स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है तो ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को, मैं बता देता हूँ। एक है मुंबई, मुंबई के बाद बढ़ता है चेन्नई की तरफ। किसकी तरफ, चेन्नई की तरफ। चेन्नई से बढ़ता है कोलकाता की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। और कोलकाता से बढ़ता है दिल्ली की तरफ। तो ये आपकी आंसर सही। भाई भोंसले कौन थे तो यहाँ पर आपको लिखना है और इसमें आपका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता। क्या लिखना है, बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता, ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता। तो ये आपको लिखना रहेगा। सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करना है। 6 से 23 तक के क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, इसलिए सभी जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।